राम राम सही भाई है ना। मैं आपका दूसरा लाजी प्रिया स्वागत है मैं चैनल में। दोस्तों आजकल एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है जो कि शादीशुदा जो महिला है वो अपने बच्चों को छोड़ के अपने पति छोड़ के आजकल उनका जो प्यार बढ़ रहा है वो उसका में निकल जाती है, मतलब भाग जाती हैं। और जो जितनी भी ये महिला है वो 30 साल से अधिक उम्र की महिला है, जो कि 30 और 40 साल के बीच की महिला है। आज की जो घटना है सामने वो आ रही है और आज मेरे पास में ऐसे कुछ केस सामने आया जिसमें कि एक 32 साल की वर्षीय महिला अपने घर से अपनी लड़की को छोड़ के अपने पति को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और घर से 30,000 रुपये का सोना और 50,000 रुपये कैसे लेके गई है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, उसके घर में पैसे की शॉर्ट पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने कर्जा लेके घर में रखा होता है पैसा और कुछ चीज़ें वगैरह थी उसके पास में। और शादी को कम से कम तो 15 साल हो चुके शादी को। 15 साल बाद में अपने किसी से प्यार हो गया अपने मायके में और चली गई। नोएडा चुतराने की रहने वाली थी। तो उसके जो पति हैं उनसे बात करते हैं कि उनको क्या कहना है इस बारे में और उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करा, उन्होंने कितनी समस्या का सामना करा। और इस वक्त जो सामने आ रही है कि वो अपने आशिका में वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर डाल रही है, अपनी माँ के साथ डाल रही है, यानी कि कहीं न कहीं बिना तलाक के उसके मम्मी पापा का भी हाथ रहा है और साथ में उसके परिवार का भी हाथ रहा है। लेकिन इसमें पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती तो शायद कुछ इंसाफ होता। बिना तलाक दिए एक मासूम बच्ची को छोड़ कर चली गई सिर्फ 2 पल के प्यार के लिए। 14-15 साल की शादी को छोड़ के चली गई, ठुकरा कर चली गई। तो आइए मिलवाते हैं उनके पति से कि उन पर क्या बीत रही है इस वक्त और ये घटना कैसे कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ पे आके ख़त्म हुई है और वो किस वजह से इनको छोड़कर चली गई है। तो मिलवाते हैं उनसे, बात करते हैं। भाई स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है भाई। राहुल नाम है। आपका क्या नाम भाई? आसिफ। आसिफ। तो राहुल भाई जैसा कि आपने बताया कि आपकी 32 वर्षीय वाइफ जो है पत्नी आपकी आपके बच्चों को छोड़कर छोड़ चली गई, क्या वजह रही इसको छोड़ने का? यार कुछ भी ऐसी वजह नहीं है भाई। तो छोड़ क्यों चली गई? अब ये हम नहीं बता सकते। उसका ऑपरेशन करवाया था। किस चीज़ का? उसका रसौली थी बच्चेदानी में। अच्छा। तो वो अपने घर रह रही थी 2-3 महीने से, वहीं से चली गई। अब वो कह रहे हैं जी हमें तो पता नहीं है, जो घूम रहे हैं उसके साथ गाड़ी में उन्हों के घर भी आ रही जा रही है। जब ये कह रहे हैं कि हम मार देंगे उसे, काट देंगे, हमारे घर नहीं आनी चाहिए, फलाना टिकड़ा, और हमारे से चली गई तो ये हो गया वो हो गया। तो पुलिस की तरफ कोई सहयोग नहीं मिला आपको? नहीं, पुलिस वाले के पास मैं गया जी, उनके माँ बाप करेंगे कंप्लेंट, तू क्यों करता है? मैंने कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई मुझे नहीं तो माँ बाप करेंगे कंप्लेंट, ठीक है, लेकिन उसके परिवार वालों को भी तो, मतलब आप उसके हस्बैंड हो, परिवार तो आपसे है ना उसका? मैंने बोला उनसे जाके, तो उन्होंने बोला कि आपकी नहीं चलेगी। मैंने कि अगर कोई दिक्कत होगी उसे, कुछ बात होगी तो फंसूंगा तो मैं ही। कह रहे हाँ तुम ही फंसोगे। तो क्या आपका तलाक हो गया था? नहीं, तलाक नहीं हुआ। बच्ची कितनी साल की आपकी? बच्ची 12-13 साल की है। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है? हाँ। मतलब लड़की 12 साल की लड़की है, 15 साल हो चुके हैं। हाँ हाँ। आपको छोड़ चली गई है। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ आपने कार्रवाई तो करनी चाहिए थी, जैसे कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाते या फिर पुलिस से कार्रवाई। यार मैं पुलिस के पास गया था तो उन्होंने मना कर दिया। मैं 2-3 जगह गया, उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। वो अपने घर से गई है तो उनके माँ बाप कंप्लेंट करेंगे। तो उनके माँ बापों का खुद हाथ था। लेकिन आज उनके माँ बाप कंप्लेंट करेंगे वो समझ में आ रहा है मेरी, लेकिन एक पत्नी की अगर वाइफ मिसिंग हो जाए तो गुमशुदा की रिपोर्ट तो कराएगा। अरे तो जब उन्होंने लिखी नहीं पुलिस वालों ने तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में। हाईकोर्ट मतलब हमारे सूरजपुर का जो कोर्ट है वहाँ होता है, वहाँ जाते हैं आप, वहाँ जाके बात करते हैं। इतना मैंने सोच देखा भी नहीं। फिर घर वाले बोलने लगे चलो कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ गए थे, फिर वो कहने लगे कोई बात नहीं, गई तो जान दो जी, तुम कोई दिक्कत नहीं है और ना हम तुमसे कुछ कहेंगे ना तुम हमसे कुछ कहो, बातचीत खत्म करो। बातचीत खत्म करो। हाँ। यानी कि दोनों पक्ष में सहमति दिखाई दी। तो कितना पैसा लेके गई है? बताया जा रहा है कि अनुमान कितना पैसा ले गई है? 50,000 रुपये लेके गए। कुछ सोने चांदी की चीज भी होगी? हाँ, सोने चांदी की चीज़ भी। कितने रुपए का होगा? करीबन ऐसा होगा 60-70 हज़ार रुपये का सोना होगा। सोना नहीं होगा। हाँ। मतलब पूरी फैमिली का जितना भी बटोर का सोना लेगी और जो भी घर में 50-60 रुपये कैसे रखे तो वो भी लेगी। यानी हाँ। 1.5 लाख रुपए करीब उठा के लेगी। जी जी जी। तो जो उसका बता रहे प्रेमी है वो कहाँ का रहने वाला, कोई जानकारी? पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। हापुड़ के सुनने में आया कि हापुड़ का है। हापुड़ का है। हाँ। तो आप इस चीज़ के बारे में हमारे चैनल की मदद से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या क्या हमसे क्या अनुमान लगाना चाहते हैं आप? यार मैं ये चाहता हूँ कि वो कहीं भी हो, एक बार आके मेरे से मिले, मेरे से बात करे, क्या कारण रहा है ऐसा जो जाने का। क्या कमी रही आपके प्यार में? हाँ, ऐसी क्या रही। अच्छा जी। हाँ। तो यदि अगर इसके बाद में वो उसके माँ बाप बता रहे हैं जी तुमने दूसरी शादी कर रखी, ये कर रखा वो कर रखा। अगर मैंने शादी कर रखी होती तो मैं अपने घर में नहीं लिया था उसे। अब लोग भाई 7 महीने से वो उसके साथ ही रह रही है तो मैं अपने घर में नहीं लिया था। बारे में जिस तरीके से हमें इतना बड़ा हादसा हुआ, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पड़ोसी हम जाने काफ़ी दिन से। तो जो बता रहे अफेयर दूसरी इनका किसी से अफेयर था? नहीं, हम ऐसा कोई अफेयर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। तो 7 महीने पहले वो चली गई, पुलिस कार्रवाई नहीं करी। तो लेकिन जो मतलब किसी की वाइफ चली जाए, एक अधिकार होता है पति को गुमशुदा कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन पुलिस उनकी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तो वो उनकी गलत बात है, सुननी चाहिए। गरीब आदमी है तो हमारे पड़ोस में रहे हुए, अपना
काम मिलने वाला आदमी। ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं मिल सकता। नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो आप पड़ोसी हो तो आप कभी आप सुनोगे कि लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ को लेकर मारपीट कोई ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी मारपीट नहीं है। तो आपकी कुछ समझ में आया कि कुछ क्यों गई वो? अब देखो, ये तो हमें क्या पता, वो तो नहीं, जैसे पहले पड़ोसी रहते कुछ समय भाई शोर शराबा और उसका लड़ाई झगड़ा कुछ आज तक हमने ऐसा कोई शोर शराबा नहीं सुना। मतलब हैप्पी परिवार था। हैप्पी परिवार। तो कहीं ना कहीं कुछ तो वजह कमी आपकी रही होगी, कुछ जाना कुछ तो बताएंगे आपको इस बारे में, क्योंकि जब भी तो जनता देखेगी आपको सपोर्ट करेगी, इस वीडियो को आगे पहुंचाएगी, तब तक पुलिस कोई कार्रवाई करे। कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से। तो आप चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आपकी मदद करे और इस चीज़ में उनको ढूंढ के लाए, और जो भी है मतलब अगर उनको जाना ही है तो तलाक के साथ में जाएं। हाँ हाँ, क्योंकि कल को आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। जी 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 आपका तलाक होना चाहते हैं जी। तो आप क्या कोर्ट में जाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। टाइप के लिए क्या नाम है उनका, आप बात कर सकते हो? पूनम। चाहता हूँ यार मैं उसे कि अब भी आ जाए, तो मैं उसे रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब फैमिली को भी बचाना चाहते हो? हाँ। तो आप अपनी वाइफ के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो वीडियो देख रही है तो मेरे को मैसेज करे, मैं खुद लेने चला जाऊँगा यार उसे, कहीं भी हो। मतलब अभी भी घर बचाना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखा जैसा कि आपने ये राहुल भाई हैं जो कि इनकी बीती बता रहे हैं, इन्होंने इनकी जो वाइफ इनको छोड़ के चली गई, अब एक 12 साल की लड़की को छोड़ के चली गई, आप बीती बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन ऐसा गलत है। अगर यदि कोई सी बात है बिना तलाक की कोई महिला किसी से शादी करी, अगर यही चीज़ एक इंसान कर देता, एक मर्द कर देता, तो उसके पीछे पुलिस भी लग जाती, किसी को जरूरत नहीं करने के लिए, उसके पीछे घरवाले लग जाते, उसके पीछे बाहर लग जाते पीटने के लिए। लेकिन यहाँ पे महिला का मैटर, तो महिला के मैटर में कोई बोलना नहीं चाह रहा है, ये कहीं ना गलत है। मैं दरख्वास्त करूँगा इस चीज़ के माध्यम से कि पुलिस को इस कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनके जो माँ बाप है उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि अगर वो गाड़ी में घूम रही है, उसकी पिक्चर आ रही है इंस्टाग्राम पे, फोटो आ रहे हैं, तो इस चीज़ में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। अगर यदि वो साथ में रहना नहीं चाहती किसी कारण से भी, तो वो अपना तलाक लेके कहीं भी करवा सकती है। ये सबके आज के टाइम में सबके लिए है कि अगर किसी को मन नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत है परिवार में, तो तलाक लेके रह सकता है। लेकिन बिना तलाक दिए ये एक हमारे देश में कानूनी दंड अपराध है। इस चीज़ के लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।